हेलो, हाय फ्रेंड्स। आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 4 के बारे में पढ़ाऊँगा। देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है। एक्सपायरी ऑफ पीरियड व्हेन कोर्ट इज़ क्लोज्ड। जब कोई भी लिमिटेशन का पीरियड उस दिन ख़त्म हो रहा हो जिस दिन कोर्ट क्लोज्ड हो तो क्या होगा। देखिए सेक्शन 4 कहता है जब भी एक लिमिटेशन का पीरियड किसी भी अपील, सूट और एप्लीकेशन के लिए बताया गया है और जो पीरियड है उसका जो आखिरी दिन है पीरियड का वो उस दिन ख़त्म हो रहा है जिस दिन की कोर्ट क्लोज्ड है, तो क्या होगा। उस दिन कोर्ट के क्लोज़ होने की वजह से जब भी नेक्स्ट डे जब कोर्ट रीओपन होगी तब वो उसी अपील, एप्लीकेशन और सूट की इंस्टीट्यूशन या उसकी फाइलिंग हो सकती है, उसकी शुरुआत की जा सकती है। कोई अगला दिन कोई सा भी हो, सिर्फ अगले दिन के लिए ही बताया गया है, जैसे कि नेक्स्ट डे भी हो सकता है या 4-5 दिन के लिए हॉलीडे बीच में हो तो 4-5 दिन हॉलीडे के बाद जब वो कोर्ट ओपन होगी तब उसकी फाइलिंग की जा सकती है। देखिए ये सेक्शन 4 किस दो मैक्सिम पे बेस्ड है। दो मैक्सिम इससे रिलेट करते हैं। एक तो है लेक्स नॉन कोगिट एड इम्पॉसिबिलिया। ये मैक्सिम क्या कहता है, द लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू दैट विच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। देखिए ये इस मैक्सिम पर बेस्ड है कि कोई भी इंसान को कानून लैंड का उसे कंपेल नहीं करेगा कि जो चीज़ वो कर ही नहीं सकता उसके लिए कानून उसको कंपेल नहीं करता। देखिए आप ये भी कह सकते हैं ये रीज़नेबिलिटी पर भी बेस्ड है, रीज़नेबल जुडिशियल इंटेलेक्ट पर भी बेस है, इसे आप ये भी कह सकते हैं। देखिए और एक और मैक्सिम है इसमें, एक्टस क्यूरेई नेमिनम ग्रेविबिट। इसका क्या मतलब है, एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल नॉट बी सीन प्रेजुडिस टू अ मैन टू एनी मैन। कोई भी एक्ट कोर्ट का किसी भी बंदे के लिए प्रेजुडिस ना बने, पक्षपाती ना हो। ऐसा ना हो कि किसी के लिए वो एक और तरह से रिज़ल्ट हो, दूसरे के लिए कुछ और तरह का उसका रिज़ल्ट हो, ठीक है ना। जैसे लिमिटेशन किसी का पीरियड होगा, अगर कोइंसिडेंसली उसका एक पर्सन का लिमिटेशन पीरियड उस दिन ख़त्म हो रहा हो जिस दिन कोर्ट क्लोज़ है, दूसरे का ख़त्म हो रहा है जिस दिन कोर्ट ओपन है, तो सिर्फ एक बाई चांस होने की तरह बाई चांस जिसका कि हॉलीडे के दिन वो ख़त्म हो रहा है, सिर्फ इसी वजह से ऐसा ना हो कि कोर्ट उसका केस बार्ड कर दे, उसको वॉइड कर दे, या उसका राइट है जो जुडिशियल राइट है उसको कोई ना कोई उसको नुकसान हो, उसका कोई ना कोई ड्रॉबैक हो। देखिए आगे इसमें मैं आपको बताऊंगा। अब आती है केस लॉज की बात। केस लॉज क्या कहते हैं, मैं आपको जनरल बातें बताता हूँ कि केस लॉज क्या कहते हैं इस सेक्शन के बारे में। इसमें कहते हैं कि ये जो सेक्शन है इसमें जनरली एलिमेंट्री जस्टिस का ही जिक्र है। शुरुआती तौर पर ही जो जस्टिस होना चाहिए ये उस पर बेस है। देखिए फाइलिंग पर जो भी लिमिटेशन होती है ये बेसिकली बिल्कुल ही इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 4 है वे एलिमेंट्री जस्टिस पर बेस्ड है, बिल्कुल ही स्टार्टिंग का ये लॉ है, ठीक है ना। और इसके आगे क्या है, हाँ इसमें एक और बात है कि सेक्शन 10 जो जनरल क्लॉजेस ऑफ एक्ट है वो भी सेम बात कहता है। सेक्शन 10 भी यही कहता है, अगर किसी दिन कोर्ट क्लोज़ है उसी दिन अगर कोई काम कोई बंदा करने के बाध्य है तो वो अगले दिन या अगले समय में जब कोर्ट रीओपन होगी तब वो आदमी उस दिन वही काम कर सकता है। कोई भी फाइलिंग कोई भी चीज़ है जो करनी है वो उस अगले दिन पर भी कर सकता है। और ये क्या कहते हैं, और केस लॉ, एक और केस लॉ है उसमें क्या कहा गया कि ये स्पेशल लोकल लॉज पर भी अप्लाई होता है। स्पेशल लोकल लॉज का क्या मतलब हुआ, जैसे कि कुछ आपके सेंट्रल एक्ट्स होते हैं, कुछ आपके स्टेट एक्ट्स होते हैं। जो स्टेट एक्ट्स होते हैं वो उसी स्टेट के जुरिस्डिक्शन पर ही
बाध्य होते हैं उस पर ही लागू होते हैं। और ये जो सेक्शन 4 है ये स्टेट एक्ट्स पर भी लागू होता है, अनलेस जो एक्सप्रेसली इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो, ठीक है ना, तभी तक ही लागू होगा, जनरली अप्लाई होगा। अगर एक्सप्रेस तौर पर लिमिटेशन एक्ट का कोई प्रोविज़न एक्सक्लूड कर दिया जाए स्टेट नोटिफिकेशन जारी करके, तो वो अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज़ ये स्टेट एक्ट्स पर भी एप्लीकेबल होता है, होल ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। तो आगे और क्या देखने को मिलता है, देखिए ये प्राइवेट एग्रीमेंट्स पर नहीं एप्लीकेबल है। कोई भी पर्सन अगर एक दूसरे को, जैसे क्रेडिटर डेब्टर को कुछ पैसे देता है और अगर आखिरी दिन उसका वापस करने का, कर्ज़ वापस देने का उस दिन हो कि कोर्ट तो बंद थी, मैंने दिया नहीं, तो ये इस सेक्शन का कोई भी वो बेनिफिट नहीं ले सकता है, ये उस पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो इसमें ये भी बताया कि ये सिर्फ जो सेक्शन 4 है, या आप लिमिटेशन एक्ट भी कह सकते हैं, कि ये एप्लीकेबल टू दी स्टैट्यूट्स है। जो भी लिमिटेशंस किसी भी स्टैट्यूट के द्वारा ही, जैसे लिमिटेशन एक्ट में भी शेड्यूल में बताया गया है कि जो भी लिमिटेशंस हैं ये उस पर ही एप्लीकेबल है। कोई भी एक्सेप्शन है जो सेक्शन 4 से 24 तक, ये इसी एक्ट के शेड्यूल पर ही लागू होती है। इसी पे ही किसी भी जो प्लेंटिफ है उसको ही बेनिफिट ये देगा। अदरवाइज़ कोई भी प्राइवेट एग्रीमेंट्स, प्राइवेट किसी भी चीज़ पर ये लागू नहीं होता। देखिए इस सेक्शन को अट्रैक्ट करने, कैसे अट्रैक्ट होगा, किस सिचुएशन में अट्रैक्ट होगा। देखिए इसमें केस लॉज ने ये बताया कि केवल कोर्ट का क्लोज होना ही सफिशिएंट है। कोर्ट के क्लोज़र से ही ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स में ही उसका क्लोज़ होना चाहिए। अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं जो, उस पर क्लोजर नहीं है उसका, तो कोर्ट का क्लोजर नहीं माना जाएगा, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और क्या कहा गया, इसमें क्या कवर नहीं होता, रॉन्ग कोर्ट का, जैसे गलत कोर्ट का आपकी जो जुरिस्डिक्शन है केस का वो बनता है किसी और डिस्ट्रिक्ट में, और क्लोजर है कोर्ट का, जैसे कोई और कोर्ट क्लोजर हो, आपकी जुरिस्डिक्शन उसमें ना आती हो, तो उसका क्लोजर इंक्लूड नहीं होगा। आपकी वैलिड और जुरिस्डिक्शनल कोर्ट का ही क्लोजर इसमें माना जाएगा, दूसरी कोर्ट का नहीं माना जाएगा। इसमें यही था सेक्शन 4 में। देखिए ये लिमिटेशन एक्सटेंड नहीं करता, सिर्फ एक रीज़नेबल आइडिया के अंडर ही ये सेक्शन बना हुआ है कि किसी बंदे का भी कोई भी नुकसान ना हो, किसी के साथ भी पार्शियलिटी ना हो। और इस सेक्शन में यही बताया गया है कि जब भी कोर्ट क्लोज है, अगर आप वो दिन क्लोजर का, आपकी लिमिटेशन का आखिरी दिन है, तो आप कोई भी नेक्स्ट वर्किंग डे में आप वही काम कर सकते हैं जो आप करने के लिए बाध्य हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।